सिक्योरिटी सिस्टम के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने ऑफिस में जियो फाइबर इंस्टॉल कराए हैं। जियो का जो स्पीड है वो तो फ़िलहाल बढ़िया है, 30 Mbps का स्पीड दे रहा है और 2800 में 6 महीने आपको फ्री है, डिवाइस फ्री मिलेगा। और स्पीड की बात करें तो 30 Mbps तो नॉर्मल अगर चला रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए। यूट्यूब चलाना है या कुछ डाउनलोड करना है, ऑफिस वर्क का काम करना है तो जियो आपके लिए बेस्ट है। तो उसी के बारे में बताऊंगा। आज हम बात करेंगे हिकविजन का DVR आता है, दाहुआ का DVR आता है और CP प्लस का DVR आता है। बहुत सारे DVR आते हैं जो नेटवर्क में कभी कभी काम नहीं करता। जब राउटर हम इंस्टॉल करते हैं, देख सकते हैं अपना जो राउटर वहाँ लगा हुआ है, जियो का राउटर जो लगा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि नेट चलने के बाद भी आपको जो हिकविजन का DVR है उसमें आपको नेट नहीं मिलता और आपके मोबाइल में ऑनलाइन नहीं होता। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप जियो फाइल लगवाएं तो उसका जो राउटर का जो है एक्सेस कंट्रोल अपने पास रख लें। एक्सेस कंट्रोल रखने के बाद आपको बताना चाहूँगा अपना एक्सेस कंट्रोल आपके पास में ये थोड़ा सा सबसे पहले तो आप राउटर का जो है एक्सेस कंट्रोल, इधर आ जाइए थोड़ा सा, राउटर का एक्सेस कंट्रोल आपको मिलना ज़रूरी है। तो राउटर का जो IP एड्रेस है उसको अपन लॉगिन करेंगे। राउटर का जो IP एड्रेस उसको लॉगिन अपन यहाँ पे डालेंगे। जैसे अपना राउटर का जो IP एड्रेस है वो है 192, मेरे में पहले से इनेबल है क्योंकि मैं एक बार कर चुका था उस चीज़ को। तो 192.168.29.1 ये राउटर का जो IP एड्रेस है, अपन को इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करेंगे अपन, ये आ गया। अब ये पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यूज़र नेम आप डाल देंगे, जो भी यूज़र नेम रहेगा आपका। ये हो गया पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप ओपन कर लेंगे राउटर को। जब भी आप CCTV का एक्सेस उसमें अगर इंटरनेट आपको देना है उसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसको क्या करना है आपको, राउटर जब भी ओपन करेंगे आपको जो ये फायरवॉल जो सिक्योरिटी होता है, देख सकते हैं जब भी ये डैशबोर्ड खुल गया आपका, ये पूरा सेटिंग का खुल गया जियो का, तो ये नेटवर्क में जाएंगे, सॉरी नेटवर्क में नहीं, सिक्योरिटी में जाएंगे। अगर सिक्योरिटी में जाने के बाद फायरवॉल में जाएंगे, फायरवॉल जाने के बाद आप जाएंगे क्लाइंट एक्सेस कंट्रोल। क्लाइंट एक्सेस कंट्रोल अगर ऑफ है, देखिए मेरे में क्लाइंट जो एक्सेस कंट्रोल है वो ऑफ है। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका जो DVR है वो ऑनलाइन नहीं होगा, आपको मोबाइल में नहीं दिख पाएगा। ये खास सिक्योरिटी है, जियो जो फाइबर आता है उसमें एक खास सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो उसको आप इनेबल कर लेंगे। क्लाइंट एक्सेस कंट्रोल को ये अपन इनेबल कर दिए। इनेबल करने के बाद देखें सब जितना भी आपका जो भी एक्सेस है ये दिखा रहा है, जो भी मोबाइल जुड़ा हुआ है, ये मेरा मोबाइल है और एक DVR जुड़ा हुआ है और Mac 1 Mac 5 जुड़ा हुआ है, एक मोबाइल और जुड़ा हुआ है। तो एक्सेस कंट्रोल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हो जाएगा। और जब तक ये क्लाइंट एक्सेस कंट्रोल आपको ऑन नहीं रहेगा तब तक आप DVR को ऑनलाइन नहीं कर सकते। ये बहुत सारे टेक्नीशियंस के पास प्रॉब्लम आए हैं, तो उसको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, हड़बड़ाइएगा मत। कई जगह ये होता है ना कि भाई एक्सेस नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसका आप कभी भी लैपटॉप की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर अच्छे प्रो लेवल के टेक्नीशियन हैं तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अपन चलते हैं, यहाँ पर DVR रखा हुआ है, इसको अपन ऑनलाइन करेंगे। हिकविजन का DVR है तो उसका जो अपन खोल लेंगे, उसमें
एक्सप्लोरर में जो सर्च इंजन है एक्सप्लोरर का, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें खोल लेंगे अपन और इसका जो आईपी एड्रेस है, डीवीआर का जो आईपी एड्रेस वो डालेंगे अपन 192.168। पहले सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डीवीआर का जो आईपी एड्रेस क्या है और आपका जो लगा हुआ है वो राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। तो देख सकते हैं वो अपन जो डाल लिए हैं, तो अपन जो हिकविजन का डीवीआर है अपने पास, उसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.50 वो 100 एक्सेस करेंगे। और ये अपन का जो डीवीआर है उसका एक्सेस मिल गया है। अब डीवीआर का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तो आप पासवर्ड डाल के आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे पासवर्ड है इसका एडमिन, और जो यूज़र नेम है आपका एडमिन, और जो पासवर्ड है वो आप एडमिन 123। तो ये क्या है, ये आपका जो राउटर डीवीआर है वो खुल गया। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और देखेंगे कि आप वो ऑनलाइन हो गया होगा अपने आप। ये आपका नेटवर्क में आ गए। नेटवर्क के आने के बाद आपका एडवांस प्लेटफॉर्म एक्सेस, तो ये देख सकते हैं ये ऑनलाइन आपका हो गया है। अगर वो जियो का आपका फाइबर है, सबका नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप BSNL लगाओ, एयरटेल लगाओ, तो आपको दिक्कत उसमें नहीं देखने को मिलती। लेकिन दिक्कत इसमें मिलती है कि ये भाई बिना आपके एक्सेस कंट्रोल को, फायरवॉल को ऑन किए आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे आप डीवीआर में। तो ये अपना जो डीवीआर है वो ऑनलाइन हो गया। अब डायरेक्ट आप इसको अपने मोबाइल में एक्सेस करके आप उसको देख सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रॉब्लम आती है तो टेक्नीशियंस जो है फेस नहीं कर पाते इस चीज़ को। जो प्रो लेवल के टेक्नीशियंस हैं उनको राउटर एक्सेस का नॉलेज रहता है, और छोटे मोटे जो टेक्नीशियंस के लिए मैं बना रहा हूँ जो सीख रहे हैं इस चीज़ को, जो कभी कभी क्या है साइट में जाके वो लोग फंस जाते हैं, काम कर नहीं पाते। और कभी कभी ये भी मेरे सामने आया हुआ है कि मैं एक जगह काम कर रहा था तो प्रॉब्लम आया, तो वो जो मैं उनको बोला, जो जियो का जो इंस्टॉलर है, जो इंजीनियर जो इंस्टॉल कर रहा है, उनको बोला कि आप एक्सेस कंट्रोल में फायर सिक्योरिटी को, आप एक्सेस कंट्रोल को ऑन कर दीजिए, वो अपने आप ही ऑनलाइन हो जाएगा आपका डीवीआर। तो उन लोग भी हाथ खड़ा कर दिए, भैया इनके बारे में तो नॉलेज नहीं है, आप कंपनी को लगा लीजिए। फिर मैं इधर उधर सर्च करके उस चीज़ को मैं देखा, फिर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी आप जियो फाइबर लगवाएं, उस तो हिकविजन का डीवीआर हो, चाहे दावा का डीवीआर हो, चाहे CP प्लस का डीवीआर हो, आप हड़बड़ाइएगा मत। एक्सेस कंट्रोल में सबसे बेसिक चीज़ है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो टेक्नीशियन जो सीख रहे हैं, नए जो टेक्नीशियन है वो सीख रहे हैं, उसका बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर जाके आपको ये कर पाएंगे आप बिल्कुल। और आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो काम है वो फायर अलार्म सिस्टम का काम भी होता है, और GPS, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, और इंटरकॉम ब्रॉडकास्टिंग स्कूल सिस्टम, सारे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम का अपन काम करते हैं। अगर आपको सीखना है, या तो अपने घर में जब इंस्टॉल हुआ होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम टेक्नीशियन बुलाते हैं तो 200, 300, 400, 500 का जो सर्विस चार्ज है उसको देना पड़ता है। तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। आजकल के बंदे तो प्रो लेवल के बंदे हैं, PUBG खेल खेल के इतना प्रो हो गए हैं कि सारी चीज़ें कर लेते हैं यूट्यूब देख के। तो अगर ऐसी जानकारी आपको और चाहिए, मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, और आपको हर छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि CCTV इंस्टॉल कैसे करते हैं, CCTV को एरिया वाइज कहाँ पर लगाना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर चाहोगे तो आप मेरा YouTube चैनल देख के, मेरा वीडियोस देख के आप CCTV कैमरा लगाना सीख जाओगे। आगे मैं बताता रहूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और दशहरे के पावन अवसर पर मैं आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।